अब रनिंग की बात आ गई है। रनिंग के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप कोशिश करें तो जितने भी बंदे इस क्लास में हैं, आप में से कोई भी रनिंग में से नहीं रहेगा। इस क्लास में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ रनिंग के हवाले से, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रनिंग सबसे पहले, अगर आपने कभी भी रनिंग नहीं की ना, तो जो इतने दिन हैं तकरीबन, सबसे पहले तो आपने वॉक स्टार्ट करनी है। अगर आपने पहले कभी रनिंग नहीं की तो एकदम से जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी कि मैं आज ही रनिंग अपनी पूरी कर लूं। इसका नुकसान क्या होगा, आप अभी से अनफिट होके बैठ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक ही दिन जोर लगाएं और रनिंग पूरी कर लें। बिल्कुल स्लो स्लो स्टार्ट करें। अगर आपने कभी रनिंग नहीं की, जितनी इजी कर सकते हैं उतनी ही करें। अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई मसल वगैरह पुल हो गया तो फिर 2-3 हफ्ते तो उसको रिकवर होने में लगते हैं। आप तब तक किसी का कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। और सबसे पहले स्लो स्टेप से अपने जिस्म को ना वार्म अप कर लेना है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर लेनी है, जैसे ऐसे हाथों की स्ट्रेचिंग करते हैं, बाजुओं की, और ऐसे टांगों की थोड़ी थोड़ी पकड़ के, ऐसे घुटने को पकड़ के अपने छाती के साथ लगाते हैं। हल्की फुल्की आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है। और नीचे बेंड होके पाँव को जो हाथ लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करनी है, ताकि भागते हुए आपका वो ना हो, कोई मसल पुल ना हो। थोड़ा सा वार्म अप कर लेना। आजकल सर्दी का मौसम है, आमतौर पे सुबह सुबह ही बेहतर टाइम होता है भागने का। तो सुबह सुबह कोशिश करना है कि जिस्म को थोड़ा सा गर्म कर लें। जैसे आप सुबह उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ें, फ्रेश होके, फिर तो ठीक है, बंदा नॉर्मल उसमें आ जाता है। कुछ लोग मतलब आंख खुले और बस थोड़ा बहुत मुंह पे पानी के छींटे मार के और रनिंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। वार्म अप थोड़ा सा करना है, हल्के हल्के जंप लेके वार्म अप, ये इस तरह करना है। शूज पहन के रनिंग करें। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि जॉगर ले लें। आजकल सर्दी है वैसे भी। सर्दी में क्या होता है कि आप भागेंगे, आमतौर पे यहाँ हमारे इतने प्ले ग्राउंड वगैरह नहीं है और इतने अच्छे ट्रैक नहीं है, ऊंची नीची सरफेस होती है। तो थोड़ा सा भी पाँव या टखना मुड़ गया ना, तो आप दौड़ तक फिर ये ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले कोशिश करें कि आप जो स्मूथ सरफेस है ना उसी पे ही भागें, चाहे मेन रोड पे, पक्के रोड पे भागें। आपकी रनिंग मोस्टली डिस्ट्रिक्ट की रनिंग पक्की रोड पे ही होती है। तो पक्की सड़क का इंतखाब करें, सुबह सुबह का इंतखाब करें जब ट्रैफिक भी ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप शाम को या रात को, मैंने यहाँ गुजरते हुए कई स्टूडेंट नजर आते हैं ट्रैफिक के बीच में भाग रहे होते हैं। उसका एक तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक होती है, जाहिर बात है, गाड़ी का आगे पीछे आने जाने का भी रिस्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क होता है धुआं मट्टी का। भागते हुए बहुत ज्यादा इनहेल कर रहा होता है बंदा ऑक्सीजन को, और बाहर से चीजें, जो हवा अंदर जा रही होती है बाहर आ रही होती है, तो छाती का इन्फेक्शन या खांसी या इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। चलते हुए तो एक नॉर्मल वे में बंदा ज्यादातर सांस नाक से लेता है। नाक में वैसे भी वो ग्लैंड्स होते हैं जो और नाक के बाल होते हैं जो मिट्टी को फिल्टर करते हैं, और फिर आगे जाके जो हवा होती है उसको फिल्टर करके फेफड़ों में भेजते हैं। लेकिन दौड़ते हुए तो मुंह भी खुला होता है, नाक से भी हवा जा रही होती है, डायरेक्ट फेफड़ों के अंदर जा रही होती है धुआं मट्टी। तो सुबह सुबह एक तो ओस की वजह से वैसे एनवायरनमेंट साफ होता है, दूसरा ट्रैफिक भी नहीं होती, धुआं भी नहीं होता। लेकिन ये नहीं कि एक सुबह के टाइम ही करें, आप दिन में 2 से 3 टाइम अपने बनाएं, जिसमें आप, अगर बिगनर्स हैं तो 1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर से भी शुरू कर लें। और अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी है तो 2 किलोमीटर डेली रनिंग करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन रेस्ट करें, उसमें कुछ भी नहीं करना आपने। मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत होती है। 2 दिन अगर आप रिलैक्स करेंगे, तीसरे दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल छुट्टी ही ना करें और 3 टाइम रनिंग तक दौड़ते रहें, ऐसा नहीं करना। तो ये है स्टार्ट, आपने ऐसे करना है जो मैंने आपको 2-4 बातें बताई हैं इसमें। अब इस बात एक्सक्यूज पे मी। आ जाए कि दौड़ते हुए आपने आ, दौड़ते हुए किन चीजों का ख्याल करना है। एक तो छोटे स्टेप से दौड़ना है, बड़े स्टेप छलांगे नहीं मारनी। जैसे आमतौर पे आपने घोड़े को भी चलते हुए देखा होगा, ऐसे ऊपर उठा उठा के पाँव नीचे रख रहा होता है। ऐसे पाँव नहीं रखने आपने, ऐसे पाँव फिर हल्के हल्के उठा के पाँव रखने हैं। इससे क्या फायदा होगा कि झटका नहीं लगेगा आपके दिमाग को। आपको पता है ना कि खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है,
इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है कि दिमाग को चोट ना लगे, जैसे शॉक होते हैं गाड़ी के। तो अगर आप मुसलसल इस तरह जंप मार मार के दौड़ेंगे, एक तो आपकी हड्डियों के लिए प्रॉब्लम होगा, दूसरा सर दर्द, और खून बहुत गर्म हुआ होता है दिमाग में जो जा रहा होता है। तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं इससे। जंप मार मार के नहीं दौड़ना, बस थकेंगे भी ज्यादा, जाहिर बात है। अगर ज्यादा पाँव उठा के रखेंगे तो हर दफा वो आप ज्यादा मसल को मूव कर रहे होंगे। तो पाँव ऐसे जैसे जमीन से सिर्फ इतना सा उठा हुआ हो पाँव, इस तरह भागने की कोशिश करें, और आगे झुक के भागने की कोशिश करें। इस तरह पीछे की तरफ करके भागने की कोशिश ना करें। पीछे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक तो हवा की, सीधे भी भागेंगे तो क्या होगा, हवा की रेजिस्टेंस होगी। आप देखते हैं जहाज या कोई भी गाड़ियां तो आगे से स्मूथ बनाया होता है ताकि हवा जो टकराए वो साइडों पे जाए। जब आप झुकेंगे तो भी आपका सर थोड़ा सा आगे होगा, हवा जो लगेगी वो नीचे की तरफ जाएगी। अगर ऐसे तो आपको पता नहीं चलता दौड़ते हुए, लेकिन हवा की जो है ना वो भी रेजिस्टेंस होती है। कभी आंधी आ रही हो ना तो फिर आप भाग के देख लें। आप थोड़ा सा भागेंगे तो, या थोड़ी तेज हवा चल रही हो उसके अगेंस्ट कभी भाग के देखें, तो आम रूटीन में भी एयर की रेजिस्टेंस होती है। तो इसलिए झुक के भागना ज्यादा बेहतर है। टी शर्ट वगैरह पहन के भागें। खुले डुले कपड़े भी क्या होता है उससे, हवा की रेजिस्टेंस होती है। पूरी दुनिया में आप देख लें एथलीट्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ बनियान वगैरह पहनी होती है और निक्कर। इसकी ये वजह नहीं होती कि उससे ज्यादा इजी रहते हैं, सबसे बड़ी वजह इसकी रेजिस्टेंस कम से कम करना होता है। क्योंकि बॉडी पे ज्यादा कपड़े होंगे तो ज्यादा हवा लगेगी और रोकेगी। और एक एक चीज जब आपने भागना है 1.5-2 किलोमीटर, एक शरीर 6 किलोमीटर वैसे रनिंग होती है, तो ये चीज भी काउंट करेगी। हो सकता है थोड़ी सी भी वो अमाउंट की एनर्जी एनर्जी ले, आपके कपड़े जो खुले कपड़े हैं या अगर आपने जैकेट या इस तरह कोई चीज पहनी हुई है, वो थोड़ी सी भी एनर्जी ले। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल, जो रोप होती है जो डेस्टिनेशन पे होती है फाइनल पॉइंट पे, वो उसके पास जाके गिर जाते हैं कई बंदे। बिल्कुल ऐसे 2-2 कदम दूर भी गिरे हुए देखे आपने, देखा होगा कि पुलिस वाले भी समटाइम ऐसा होता है, उठा के उन्हें अंदर ले जाते हैं कि चलो ये पास हो जाए। और कई कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रिक्ट होता है कि बिल्कुल पास भी आगे जो जो गिर भी रहे होते हैं वो रस्सा उठाते हैं, उनको नहीं आने देते। तो अगर वो थोड़ी सी एनर्जी जैसे हवा की रेजिस्टेंस ही उसने बचाई होती तो वो पहुंच जाता उसी से। तो इतना ये काउंट करती हैं चीजें छोटी छोटी। तो टी शर्ट वगैरह पहने, हाफ बाजू वाली नहीं, फुल बाजू वाली टी शर्ट पहनने की कोशिश करें, या ड्रेस शर्ट भी पहन सकते हैं। ये नहीं कि आप शॉपिंग करने लग जाएं इन दिनों में जाके और प्रॉपर जॉगर भी आपने लेने हैं तो वो भी आपको पता है कि आजकल लंडे वगैरह से ठीक मिल जाते हैं प्राइवेट की निस्बत। प्राइवेट अगर अच्छे लेंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे। और लंडे से लेने का एक ये भी फायदा है कि जो 30-40 हज़ार के जॉगर्स होते हैं, वो आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जैसे नाइकी एयर ब्रांड एक है, उसके 40-50 हज़ार के तकरीबन शूज आते हैं। वो रनिंग के लिए होते हैं, एथलीट्स पहनते हैं। उसमें प्रॉपर के हड्डियों पे वो बर्डन ना पड़े, इस तरह का शॉक का वो रखा होता है, नीचे बलून होता है एड़ियों में जो झटका नहीं लगने देता हड्डियों को। तो इस तरह की चीजें कोशिश करेंगे आप उससे ये पहन के रनिंग करें। नंगे देहात के अक्सर लोगों को नंगे पांव दौड़ने की Sir, I आदत have a होती है। question. जिस सवाल में वो लेता हूँ आपसे, गाँव में अस्सलाम अक्सर वालेकुम लोगों सर। को नंगे पांव दौड़ने की आदत होती है। और लेकिन जब रनिंग होती है, जैसे मुल्तान में डीएचए में रनिंग हो रही थी, तो कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा उनके पाँव में से खून रिसने लग गया था, पक्की सड़क के ऊपर भाग भाग के। तो रनिंग वाले दिन भी आपने खुला जूता या नंगे पाँव नहीं आना, और शूज अपने साइज के ही लें। अक्सर लोग होते हैं कि रनिंग के दिन के लिए या इन दिनों के लिए मांग लेते हैं शूज किसी से, थोड़ा सा छोटा बड़ा शूज होता है। छोटा जो है वो भी तंग करेगा, बड़ा जो होता है वो तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है उससे दौड़ने में। तो थोड़े से आप पैसे खर्च करके अपना एक शूज ले लें। और तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो है सांस चढ़ता है। थोड़ा सा दौड़ते हैं सांस चढ़ता है, ऐसे लगता है कि सांस घुट रहा है। वो सांस घुटना, इसकी रीजन भी मैं आपको बता दूं क्या रीजन होती है। कि आप अगर कभी नहीं दौड़े ना, अभी जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे जो आप देखेंगे ये जो मूवमेंट है शायद पता भी ना चल रहा हो, लेकिन अंदर लंग्स क्या है, हवा जा भी रही है आ भी रही है, फेफड़े फूल भी रहे हैं और वापस भी वो हो रहे हैं। फेफड़े जो होते हैं पसलियों के अंदर होते हैं।
तो पसलियों के अंदर आपने आपने कभी देखा हो, कोई जानवर वगैरह जिबा हुआ भी देखा हो, जो चांपें होती हैं, तो पसलियों की हड्डियों के दरमियान एक लचक वाला गोश्त होता है। वो लचक वाला गोश्त इसीलिए होता है कि पसलियों ने स्ट्रेच होना होता है, ऐसे खुलना और बंद होना होता है। तो ऐसे जो जितना हम सांस ले रहे हैं, तो जो पसलियां हमारी हैं, ये एक जितना उसके दरमियान लचक है ना, उसके गोश्त के दरमियान, इतना ही खुलेंगी, इतना ही बंद होंगी। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं ना, जब आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो ज्यादा आगे की तरफ आप देखते हैं ना, सांस ऐसे बड़े बड़े सांस ले रहे होते हैं। तो बड़ा फूलता कब है? जब वो स्ट्रेच होता है, वो गोश्त स्ट्रेच जब होता है ना, तो उस मसल्स में ब्रेक डाउन शुरू होता है। तो इसकी वजह से ऐसे लगता है कि मसल्स जाम हो गए हैं, मेरा सांस जो है ना अंदर नहीं जा रहा, या अंदर वाला बाहर नहीं आ रहा, इस तरह लग रहा होता है। क्योंकि फिर जो सांस अंदर ले जाना और सांस बाहर ले जाना, ये पसलियों का काम होता है। अगर मेडिकल के हवाले से देखें, कुछ लोग अगर एक्सीडेंट वगैरह हो, ऐसे मैंने केस भी देखा हुआ है, एक एक्सीडेंट वगैरह हो, अगर ये वाली हड्डी टूट जाए ना, पसली की ये वाली हड्डी, तो इससे बंदे की इस वजह से डेथ होती है कि सांस अंदर जाता है और बाहर नहीं आता सांस। तो रेस्क्यू वगैरह वाले जब भी देखते हैं, वो देखते हैं ये वाली हड्डी तो नहीं टूट गई किसी की, ये वाली हड्डी टूटी है, तो वो सांस अंदर लेके जा सकता है, निकालना उसका खुद पड़ता है, वो बंदा इसी से बच जाता है। क्योंकि ये हड्डी जो है ना, जैसे होता है कि हवा अंदर जानी है, तो वापस किसने निकालनी है? हमारे अंदर से हवा निकाल कौन सकता है? ऐसे हम अंदर तो कर सकते हैं इंहेल, तो लेकिन ये जो है ना, जो पसली की हड्डी है, जो लचक है, ये लचक जब वापस मतलब स्प्रिंग वापस जाता है, तो हवा बाहर निकलती है। तो अल्लाह ताला ने एक चीज पे हमारी एनर्जी लगती है, दूसरी ऑटोमेटिक होती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये मसल्स बिल्कुल ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, तो ये काम करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लगता है कि मेरा या मेरा ये अंदर नहीं जा रहा सांस, या मेरा बाहर नहीं आ रहा। तो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आप जब हल्का हल्का थोड़ा सा सांस चढ़ेगा, ऐसे मूवमेंट हो रही होगी, सांस चढ़ना एक अच्छी चीज है, ये एक्सरसाइज है फेफड़ों की, आपकी पसलियों की एक्सरसाइज है। अगले दिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब मसल्स में दर्द और इस तरह की चीजें शुरू होंगी, 3-4 दिन, हफ्ते बाद आपके क्या हो जाएंगे, ये मसल्स खुलने लग जाएंगे। अगर पहले इतना पसलियां खुलती हैं, फिर इतना ही खुलने लग जाएंगी। फिर मतलब आपके जो फेफड़े का बलून है, वो ज्यादा फूल सकता है। तो इसी को स्टेमिना कहते हैं। आपको पता है कि लोग ऐसे भी एथलीट है, 50-50 किलोमीटर भी लगातार रनिंग के रिकॉर्ड है लोगों के, 50 किलोमीटर लगातार भागना। पाकिस्तान में भी एसएसजी ट्रेनिंग में ये उसका एक हिस्सा है। बाकी अगर आप अलग अलग पुलिस में भर्ती हो जाएं, तो पुलिस में जो अलीट वगैरह का कोर्स है, इसमें भी 6.5 किलोमीटर और 12 12 मील, 12 मील जो है, ये मेरा ख्याल 14-15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर बन जाते हैं। इतना ये भी टेस्ट होता है। तो इतना भी लोग भाग लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आप सांस को चढ़ने दें जितना मैक्सिमम चढ़ सकता है। जब सांस चढ़ के बिल्कुल आपकी बस हो जाए, फिर ये नहीं कि रुक जाएं। रुकने का मतलब है फिर आप दोबारा नहीं दौड़ सकते। जब भी कोई बंदा दौड़ता हुआ रुकता है, वो कभी भी दोबारा नहीं दौड़ सकता। आपने फाइनल टेस्ट वाले दिन भी ये गलती नहीं करनी। चाहे जितनी भी थकावट हो जाए ना, जितना भी आपकी बस हो जाए, आप अपने आप को हल्का कर लें। जब छोटे कदम से दौड़ेंगे, तो थोड़ी, क्योंकि सांस जो उतरना है, वो थोड़ी देर बाद ही उतरना है। तो कुछ लोग स्लो होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि सांस तो नहीं ठीक हो रहा, मैं रुक ही जाऊं। स्लो होने से थोड़ी देर बाद सांस खुद ब खुद ठीक हो जाता है, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है कि आप आखिर पे जाके शूट लगा सकें। इन चीजों का ख्याल करना है। अगर आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो कैल्शियम वगैरह, दूध दही वगैरह ज्यादा आप पिए, और कैल्शियम की गोलियां वगैरह भी खा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी, अगर बहुत ज्यादा आपको हड्डियों का मसला है, तो अपना विटामिन डी का भी टेस्ट करा दें किसी डॉक्टर से, विटामिन D3 का। अगर वो बहुत ज्यादा कम है, तो उसके इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं विटामिन D3 के, D-Trex वगैरह, वो भी यूज कर सकते हैं। इन दिनों में आप वो कर लें, क्योंकि उसका असर होने में भी हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। गोली भी होती हैं। तो किसी हड्डियों वाले डॉक्टर को चेक करा के ये भी आप कर लें, अगर आपको बहुत ज्यादा मसाइल हैं। आमतौर पे शिन बोन जो होता है, ये जो पाँव और घुटने के दरमियान में हड्डी होती है, इसमें दर्द शुरू हो जाता है, जिसको शिन बोन का पेन कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। अभी मैं सवाल लूंगा, तो मोस्टली लोगों का यही मसला होगा कि शिन बोन में दर्द होता है। इसकी वजह क्या होती है कि हड्डी जो होती है ना, इसके ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं छोटे छोटे। तो इसको रिपेयर करने का हल यही है कि टाइम के साथ मतलब आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे फर्क पड़ता है। अगर गर्म पानी आप लेके गर्म पानी ऊपर अंडेलते रहें थोड़ी देर,
तो डेली गर्म पानी के ऊपर टकोर करें या टॉवल गर्म पानी से गर्म करके ऊपर रखें, इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये दर्द ऐसा नहीं है कि ये आपको दौड़ने ना दे, ये सिर्फ स्टार्ट करने में मसला होता है। जब आप थोड़ा सा दौड़ लेते हैं तो फिर ये दर्द खत्म हो जाता है, जब दोबारा जिस्म ठंडा होता है फिर दोबारा शुरू होता है। तो इस दर्द के लिए कोशिश करें पैनाडोल ही लें, अगर पेन किलर भी लेनी पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन मुश्किल या बहुत ज्यादा ना लें। जी, अब कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछें। सर ये पूछना था कि अगर भागते भागते सांस चढ़ जाए तो वो कैसे अपना अपनी सांस खारिज कर सकते हैं और एनर्जी ले सकते हैं? देखिए, असल असल तरीकाकार ये है कि आप अ, जो है ना नाक के जरिए सांस लेने की कोशिश करें और मुंह के जरिए बाहर अस्सलाम निकालने वालेकुम की। सर। जैसे उस दिन हमने रनिंग करनी है सर, एक तो बंदे का मुझे सवाल का जवाब देने में, हेलो। लेकिन आमतौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आदत नहीं होती। जब बहुत ज्यादा सांस चल जाता है तो हवा की बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर जाना होता है, तो नाक के जरिए इतनी हवा अंदर नहीं जाती। तो मुंह, अल्टीमेटली मुंह के जरिए भी सांस साथ लेना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया भी इसलिए है कि ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा एयर की अमाउंट में अंदर आना जाना होता है तो मुंह भी साथ हेल्प कर सके, सिर्फ नाक को ही वो नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक्स सर, शुक्रिया। अच्छा, सलाम वगैरह तो सर मैंने शुरू में कर दिया था आप सबको, तो आप बस सर ये अपना सवाल पूछ कर आ गए। सर ये जो डेली रूटीन वाइज हम ना रनिंग करते हैं, इसका चेस्ट पर कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई नहीं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन ये जो 2-4 दिन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये इसको मीन कि रनिंग अगर ना हम छोड़ें। भागते हैं तो चेस्ट चेस्ट कम हो जाए, इसका चेस्ट कोई मसला है? दौड़ने से ये ना, क्या सिस्टम है? दौड़ने से चर्बी कम होती है और मसल्स नहीं कभी भी कम होते। अगर आप हेल्दी हैं तो वैसे ही आपकी चेस्ट पूरी होगी। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो जितना मर्जी दौड़े चेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। चर्बी चर्बी कम भी होना शुरू होती है ना, तो पेट, बेले फैट वगैरह ये चीजें कम होती हैं। यहाँ चर्बी होती ही नहीं वैसे भी, ये छाती पे बहुत कम होती है। तो अगर आपकी बिल्कुल पूरी पूरी है तो फिर आप एहतियात मीन करें, बहुत ज्यादा पसीना ना निकालें, इतने ज्यादा ना दौड़ें, मेजरमेंट के बाद दौड़ लें। अगर बिल्कुल पूरी पूरी है तो, अगर आपकी सर ये क्या तो ठीक ठीक है, थोड़ी रनिंग करके उसके बाद पुशअप वगैरह लगा सकते हैं? पुशअप वगैरह, छाती के पुशअप की ना पोजीशन और होती है, जो आम पुशअप लगाते हैं ना इससे छाती अ, अ, इतनी ज्यादा इंक्रीज होने का नहीं चांस होता। लेकिन इतने दिनों में जो इंक्रीज मसल्स है करने ना उसको तो 2-3 माह लग जाते हैं मसल बनने में, इन दिनों में वो नहीं होंगे। सर एक सवाल मेरा भी है। जी जी, पूछो। सर यानी कि जब रनिंग स्टार्ट होगी तो कितने मिनट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए? मिनट की तो बात नहीं है, लेकिन आप जैसे आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर, तकरीबन 1600 चलिए कुछ मीटर होती है, 1600 मीटर होती है। तो पहले 100 मीटर से 200 मीटर आपने बिल्कुल बिल्कुल स्लो भी नहीं, मतलब हल्के स्टेप्स के साथ दौड़ना है। और अपना जो है थोड़ा सा जिस्म को वार्म अप रखना है। एक चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई, वो आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब आपको बिठा देंगे ना, आमतौर पे बैचेस की स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बैच के फॉर्म में भगाया जाता है। आप सुबह आपको 6 बजे बुलाएंगे तो हो सकता है आपकी 11 बजे बारी आए। तो कुछ स्टूडेंट बैठे बैठे और ऐसे ही मतलब घंटा घंटा भी बैठना पड़ जाता है, और रोड के ऊपर ही बैठना होता है, वहाँ कोई चेयर वगैरह तो होती नहीं। रोड पे ऐसे बैच बैच बिठा देते हैं। तो आप ऐसे बैठे बैठे भी पाँव की उंगलियों की मूवमेंट करते रहना, और खड़े भी कभी हो जाना है, कभी बैठ जाना है। ये नहीं कि आप 2 घंटे अगर बैठे ही रहेंगे जमीन पे और ब्लड की सर्कुलेशन सही ना हो, फिर अचानक वो कहेंगे ठीक है आपकी बारी आ गई, आप उठ के भागना शुरू कर दें, तो आप थोड़ी दूर जाके गिर जाएंगे। तो ये आपने एहतियात करना है। खा के कुछ नहीं जाना एक तो, लेकिन अगर देर हो जाए तो जेब में चने या इस तरह कुछ चीज रखनी है। दौड़ में आमतौर पे खाना वगैरह खाने से मसला होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। जो लोग गिरते हैं वो इस वजह से गिरते हैं, शुगर लो हो जाती है, क्योंकि रात को कुछ नहीं खाया होता, सुबह भी कुछ नहीं खा के जाते, फिर जब दौड़ते हैं एनर्जी लगती है तो फिर शुगर लो हो जाती है। इसका भी ख्याल करना है आपने। सर हम लॉन्ग टर्म तक सांस को कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट में जाके हम शूट मारना होता है इस तरह का, वो वो मैं आपने कुछ भी नहीं करना बता है, दें आपको सर। जितना भी सांस चढ़ता रहे ना आपने दौड़ते रहना है।
घड़ी एक ना प्लास्टिक वाली जो बच्चों वाली छोटी घड़ी होती है ना, डिजिट वाली, वो आपने लेके जानी है। दूसरी घड़ी का वजन भी आपने कोशिश करनी है कि ना ही हो आपके जिस्म पे। तो उस तरह की घड़ी पे आपने देख लेना टाइम, लेकिन ये नहीं कि बार बार टाइम पे। वैसे आपके सामने जो गाड़ी पुलिस वाली दौड़ रही होती है ना, उसमें बड़ा क्लॉक लगा होता है। और अगर आपकी रनिंग अगले दिन है तो एक दिन पहले जाके ट्रैक को देख लें कि मोड़ कहाँ पे है या इस तरह की चीजें कहाँ पे हैं। तो आपने सही तेज दौड़ते रहना है, सांस जितना भी चढ़ जाए। जब आप देखो ना दूर आपको नजर आ रहा है आपका पॉइंट, तो ऐसे हल्का सा आपने स्लो होना है। स्लो होने से क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। जैसे आपने 200 से 300 मीटर सामने रह जाएगा, फिर आपने शूट लगा। शूट भी इतनी नहीं लगानी, शूट की बजाय आपने क्या करना है, बड़े बड़े फिर स्टेप लेना शुरू कर देना है। जैसे छलांग मार मार के जाता होता है ना, छलांग मारने से क्या होता है कि सांस जो चढ़ा होता है ना, सांस बंदा ले सकता है। दो चीजों की एनर्जी इस्तेमाल होती है दौड़ने में। एक तो मसल्स की ताकत लगती है जिससे आप आगे जाते हैं, दूसरा सांस चढ़ा होता है। अगर आपको सांस ज्यादा चढ़ गया है तो आप लंबे जंप लें, बजाय इसके कि तेज तेज पाँव को। तेज तेज पाँव से सांस ज्यादा चढ़ता है, और लंबे जंप लेने से मसल ज्यादा थकते हैं। तो आपने देखना है कि अगर आपका सांस बिल्कुल ही नहीं हो रहा और पास पहुंच गए हैं, तो लंबे जंप, जैसे एक जंप है फिर उससे अगला लंबा जंप लेके दौड़ना शुरू करना है। अगर आप देते हैं कि पाँव की बिल्कुल बस हो गई है और सांस अभी आपका बहाल है, फिर आपने छोटे स्टेप से तेज दौड़ना शुरू करना है। जी और कोई सवाल है तो पूछे, 5 मिनट है आखिरी। जी सर, वो मैं आपको यानी ये कहना चाह रहे हैं, जब 200-300 मीटर लास्ट में रह रहे हो सर, तब फिर यानी कि हम ऐसे से या तो छलांग आपने वगैरह शुरू 200 कर से दें। 300 मीटर रहते हैं ना, आपको पता चल जाएगा। 200-300 मीटर से 100 मीटर पहले आपने थोड़ा सा स्लो होके एनर्जी रिस्टोर अपनी बहाल करनी है थोड़ी सी, उसके बाद शूट लगानी है। अगर आपको आपको लगता है कि एनर्जी आपके अंदर है इतनी, तो फिर आपने तकरीबन आखिरी जो 300 मीटर है ना, आखिरी 300 मीटर तो कम से कम आप फुल शूट के साथ उसको रनिंग करें। रिस्क नहीं लेना कि टाइम बस मेरे पास है और मैं स्लो करूं। अगर आपके पास अंदर आपके ताकत है अंदर, तो आप दौड़ें। शुरू में तेज कभी भी नहीं दौड़ना, किसी बंदे के सर नतीजा रिटर्न नहीं की करना। तैयारी किस चीज से करनी है? जी सर रिटर्न की तैयारी किन बुक्स से करनी है? बुक्स के बुक लिए नहीं। मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, आप देख लें कॉन्टेक्ट नॉलेज चैनल पे। व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो सेंड की थी, फेसबुक पे भी है वैसे, कॉन्टेक्ट नॉलेज फेसबुक पेज पे। वो बताने लगूंगा तो फिर ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज मैंने कहा था कि एक दो दिन ना फिजिकल के बारे में क्लासेस होंगी, जब तक वो ऐप वगैरह बनवा रहा हूँ मैं। तो फिजिकल को आप इम्प्रूव कर लें तब तक। तो फिर प्रॉपर क्लासेस भी होंगी, उसमें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह तैयारी का। अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आप बेसिक टॉपिक वाइज स्टार्ट सर करें। थोड़ी बहुत अगर आउटलाइन आपने कोई बताने के अकेडमी लिए वगैरह जैसे ज्वाइन नहीं की, घर में तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज तैयारी शुरू कर दें। जैसे इंग्लिश को स्टार्ट से करना शुरू कर दें, मैथ को स्टार्ट से करना शुरू कर दें। बाकी तरीका अगर आपको बताऊंगा फिर। अच्छा सर, बात सुनिएगा। सुन ही रहा हूँ, आप सवाल पूछें। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, पूछें। जी सर, ये पूछना था कि सबसे बेस्ट शूज कौन से हैं, नाइकी के हैं? कोई भी शूज ले सकते हैं, कोई भी शूज ले सर रनिंग के सकते लिए हैं। बेस्ट नाइकी के शूज हैं। हाँ नाइकी आप एयर बता रहे थे की ना बात कि वो रनिंग के लिए बने होते हैं मोस्टली। नाइकी मैंने नाइकी एयर की बात की थी, नाइकी एयर। लेकिन बाकी भी जॉगर कोई जी भी सर। ठीक है, बंद शूज हो बस। अगर आपको नहीं मिलते तो बंद शूज के सही है साथ सर। आप कोई भी बंद शूज से कोशिश करें, आप भाग लेंगे उसमें। अरे मेरा आवाज आ रही है? भाई वो प्लास्टिक संजीव के भी ले सकते हैं। संजीव सुबह वाक के बाद जिम पर चले जाने में मसला तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? दोबारा मेरा बोलिए। आवाज आ रही एक तो आप इतनी अकल का इस्तेमाल किया करें क्लास लेने के लिए ना, अगर आप माइक नहीं बंद कर सकते, किसी ऐसी जगह पे जाके बैठे जहाँ पे शोर ना हो। है? सर आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आ रही है गुराना गुलजेब। अरे मुझे 15 दिन हो गए हैं भागते हुए, रनिंग करते हुए। कहाँ तक तो पहुंच गए अभी? चलो मैं भागता हूँ, जब स्पीड में आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, स्पीड मारने लगता हूँ, लॉन्ग जंप। लेकिन आप कोशिश करते रहे ना। जब थक जाते हो ना, जाहिर सर बात है, आठ एक दिन 100 मीटर थोड़ा भाग सकते हैं, आठ किसी आठ भी मिनट में थोड़ा तो मील भाग लेता हूँ, लेकिन स्लो भागता हूँ, रनिंग स्पीड नहीं लगती।
अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपने आखिरी सर जो हफ्ता होगा ना उसमें ज्यादा स्पीड, अभी अगर स्लो भाग सकते हैं ना तो आप ये करो कि आप ज्यादा देर फिर भागें, जैसे 3-4 किलोमीटर तक भागें फिर मुसलसल। इससे आपके मसल जी मजबूत जी हो सर, मैं जाएंगे, दो एक्सक्यूज मी सर, सांस किलोमीटर पक्का भाग हो सकता जाएगा, हूँ फिर 10 मिनट तेज भी में। भाग सकेंगे। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं तकरीबन हाफ किलोमीटर कर लेती हूँ 3 मिनट में, 3 से 4 मिनट में। तो ये सही है या मतलब और भी कोशिश करूँ इसके लिए आधा या किलोमीटर नहीं? 3 से 4 मिनट में? जी सर। हाँ 3 मिनट में अगर कर लें तो ठीक है, लेकिन शुरू वाले 3 मिनट फिर आखिर वाले में उसमें भी कम होगा। 3 मिनट में अगर आप कर लें 500 मीटर तो फिर ठीक है, फिर मतलब फिर भी पूरा पूरा है ये, क्योंकि टोटल 1600 मीटर होता है अगर इस हिसाब से, तो 9 मिनट में आप 1500 मीटर करेंगी, आखिरी मिनट में 150 मीटर बच जाएगा आपके पास। सर तो 3 से कम अगर टाइम आ जाए तो फिर इजीली हो जाएगा। गर्ल्स के पास 10 मिनट होते हैं। सर सर हेलो, क्वेश्चन। जी जी जी, आवाज आ रही है सर सुबह आपको? रनिंग के बाद जिम पर चले जाएं, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? सुबह रनिंग के बाद वॉक पे जिम वॉक करने के बाद जिम पर चले जाएं तो कोई हाँ नहीं, नुकसान कोई तो नहीं है? नुकसान नहीं, कोई नहीं है। रनिंग के बाद आप करें, जिसम गर्म होता है, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। सर मैंने अभी रनिंग स्टार्ट की है, तो 3 मिनट में मैं तकरीबन 800 मीटर कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे भागा नहीं जाता। तो इसके बारे में बता दें कुछ। तो वो इसके बारे में तो मैंने डिटेल बता चुका हूँ कि इसकी वजह यह है, अगर सांस फूलता है तो उसकी भी मैंने रीजन बताई है। अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किया तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना ये। जी सर, मैंने अभी स्टार्ट किया है। हाँ वो मैंने बता दी है सारी, आप एक दफा देख लेना, कल फिर फिजिकल के बारे में क्लास करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो सवाल हुआ तो उसमें आप लोगों को जवाब दूंगा। अभी बस क्लास एंड होने वाली है, बाकी जो क्वेश्चन है अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं भी जवाब दे सकता तो आप उसको नोट कर लिया करें। वक्तन फवक्तन इस तरह ऑनलाइन क्लास हम करते रहेंगे, उसमें आपके जो आंसर होंगे उसके जवाब मैं देता रहूंगा। और व्हाट्सएप पे मैसेज किया ठीक है करें, सर, कॉल ग्रुप में ना करें। काइंडली लिंक। और लास्ट तक कौन सर? सर वैसे मैं जी बूस्टअप के लिए सर। जी सर वैसे पुशअप मारने से चेस्ट कम होती है या बढ़ती है, ये नहीं, बता कम दें। नहीं होती, बढ़ती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है। पुशअप की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उससे ये वाले मसल्स बढ़ेंगे, ये वाले बढ़ेंगे, या पीछे वाले बढ़ेंगे, या ये पीछे वाले बढ़ेंगे। पुशअप की 5